जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 हमारी कंटिन्यू थी और 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 मुकम्मल हमने कर लिया है। अब पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 आपके पास है, इसमें थ्रू पॉइंट्स यानी कि 2 पॉइंट्स वाला काम दिया हुआ है। यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें 2 पॉइंट्स अगर आपको दिए हों तो आप उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स, से पहले अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है 7.3 की, इससे पहले वाली, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो लाजमी देख लें ताकि आपको ये मज़ीद अच्छे समझ में आ जाए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। तो यहाँ पर आप जो है अभी 7.3 कंटिन्यू करते हैं इसके पार्ट नेक्स्ट से। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है। सो 2 पॉइंट फॉर्म में आपके पास y माइनस वाई वन, यहाँ देखें ज़रा, अगर मेरे पास एक इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई प्लेन में से पास हो रही है और उसके अंदर मुझे 2 पॉइंट उसके मालूम हैं, a x1 y1 और b x2 y2। ठीक है, p कोई भी अननोन पॉइंट है तो वहाँ पर उसकी इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन कैसे, उसकी इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की फाइंड की जाएगी, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ था x1 y1 वाला और एक स्लोप m दिया हुआ था। तो यहाँ पर आपको स्लोप नहीं दिया हुआ बल्कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है। अब बेसिकली ये फार्मूला आपका स्लोप का ही होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सिंपल आप इस फार्मूला के ज़रिए इसको याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका पहले वाला फार्मूला भी यहाँ पर चल सकता है अगर आप इसमें स्लोप को पुट करवा दें। ठीक है, बेसिकली उसी से बना है ये। सो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर पार्ट नंबर 5, हाँ। थ्रू द पॉइंट 7, -3 एंड -4, 1, यानी कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 और आपको पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 पहला पॉइंट, 7, -3 x2 y2 दूसरा पॉइंट, -4, 1। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म तो 2 पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या होती है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन। y, अच्छा यहाँ पर y1 वगैरह वैल्यू पुट करते हैं। y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, -3 डिवाइड बाई x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, y2 1 है, y1 -3, x2 -4 एंड x1 इज 7। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर y माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन x माइनस 7, 1 माइनस माइनस प्लस 3, -4 माइनस 7 माइनस का 11। ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 4 अपॉन -11। अब इसे आप करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 11 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस का 11y प्लस माइनस माइनस 33 इक्वल टू 4x माइनस 28। ठीक है, सो माइनस का 11y है, उसको वहाँ भेज देंगे, प्लस का 11y हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 11y
माइनस 28 प्लस का 33। सो फाइनली जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होगी, 4x प्लस 11y, 33 माइनस 28 करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 5 इक्वल टू 0। दिस इज यूअर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसी फॉर्मूला को आपने करना है यूज़, और बाकी सारे पार्ट्स के जो रहते हैं इस तरह से हम करेंगे। इसके मज़ीद इस तरह के पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट 6 एंड 7 भी सिमिलर हैं, ठीक है। इनको हम करते हैं। पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 7 आर सिमिलर टू दिस। नेक्स्ट है 3.5 एंड -3,1, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपके पास एक पास कर रही है लाइन, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, जस्ट आपने यूज़ करना है यहाँ पर यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी यहाँ पर यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। क्या फॉर्म है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब सिंपल यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करवा दें। y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी माइनस का 5, x माइनस x1 की वैल्यू यही 5, y2 1, y1 माइनस 5, x2 माइनस 3, x1 इज़ 5, y प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और 5 माइनस का 8। अब इसे करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, -8 इंटू वाई प्लस 5, 6 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत सिंपल, ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ आप कराएंगे। माइनस का 8y माइनस प्लस माइनस 8 5 सा 40 इक्वल टू 6x माइनस 6 5 सा 30। सो नाउ 6x माइनस का 8y वहाँ भेज दें, 6x प्लस का 8y माइनस का 30 प्लस का 40 इक्वल टू 0, एंड सिंपली 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, इनमें सब में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर हम 2 कॉमन निकाल लें, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, सो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 4y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। 2 को हमने वहाँ पे भेजा, 0 डिवाइड बाई 2 0 हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास ये बच गया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, थ्रू AT1 स्क्वायर 281 AT2 स्क्वायर 282, ठीक है। सिंपल 2 पॉइंट्स हैं आपके पास और इन्हें आपने इसी तरह फॉर्मूला में पुट करवाना है, सिंप्लीफाई करवाना है। इसको हम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सिंपल आपके पास x1 y1 डिसाइड कर लेते हैं। ये हमने डिसाइड किया x1 y1 पॉइंट 1 में से आपको मिल जाएगा और पॉइंट 2 से x2 y2 मिल जाएगा। अब 2 पॉइंट फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट करवाएंगे, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपके 281 अपॉन x माइनस x1
x1 आपके पास क्या है, ए टी वन का स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है 2at 2, y1 है 2at1 डिवाइड बाय यहाँ से x2 माइनस x1, x2 है आपके पास at2 का स्क्वायर माइनस x1 at1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, यहाँ पे देखते हैं 2a ऊपर दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2a यहाँ से हमने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा t2 माइनस t1 डिवाइड बाय यहाँ से a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास अगर देखें a से a कैंसल्ड आउट। ठीक है, ये बच जाएगा आपके पास, इसको कैंसिल कर दें इस तरह से, a से a कैंसल्ड आउट, 2 इंटू t2 माइनस t1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि दो टर्म्स हों, बीच में माइनस का साइन हो और दोनों पे स्क्वायर हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसल्ड आउट हो जाएगी, ये पूरी टर्म से कैंसल्ड आउट, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 अपॉन t2 प्लस t1। बाकी इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, ये बच जाएगा हमारे पास। अब सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, इसको इससे करा दें, तो ये आ जाएगा y माइनस 2a t1 इंटू t2 प्लस t1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस at1 स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा y माइनस, ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इससे होगा, मुकम्मल एक टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे दो टर्म्स को दो टर्म से मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले फर्स्ट को दोनों से करेंगे, फिर सेकंड को दोनों से करेंगे, तो y इंटू t2 प्लस t1 माइनस 2at1 इंटू t2 प्लस t1। ठीक है, इस तरह से की जाती है दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो 2x माइनस 2at1 स्क्वायर। ये हो जाएगा t2y प्लस t1y, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2a t1 t2 माइनस प्लस माइनस 2a t1 स्क्वायर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ भी t1 है, यहाँ भी t1 है, t1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस का 2a t1 स्क्वायर माइनस का 2a t1 स्क्वायर दोनों के इक्वेशन में हैं, आप उसमें कैंसिल आउट हो सकते हैं। सो ये बच जाएगा आपके पास 2x, ये माइनस का वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2a t1 t2, और ये जहाँ पर प्लस का वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का t1 प्लस t2 इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये t1 t2 मल्टीप्लाई करवाया, इसका फ़ायदा कोई नहीं था क्योंकि यहाँ पे और y की टर्म्स तो थी नहीं, तो दोबारा से मैंने इसे क्लोज़ कर दिया, t1 प्लस t2 और इंटू वाई कर दिया, सिंपल। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, यू कैन राइट अगेन हेयर t1 प्लस t2 इंटू वाई माइनस 2a t1 t2 इक्वल टू 2x। ठीक है, बाकी इसको आपने उधर भेज दिया, तो ये आपके पास ये रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाएंगी। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आपका कवर हो गया इन क्वेश्चंस के अंदर।
मज़ीद अगला क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर डिफरेंट फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, इसका है पार्ट नंबर 7। इसमें आपके पास इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते हैं, वो किस तरह की होती है, फिर उसके बाद इसका ये फार्मूला क्वेश्चन करेगा सॉल्व। 4 पार्ट्स इसके सेम टू सेम है, ठीक है। उसके लिए पहले फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फॉर्म आपके पास आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें क्या है आपके पास, स्लोप आपको गिवन होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे स्लोप आप फाइंड आउट करते हैं, 2 पॉइंट्स के ज़रिए स्लोप फाइंड कर सकते हैं, या तो एंगल थीटा के ज़रिए आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो वो आपको ऑलरेडी गिवन होगा इस क्वेश्चन के अंदर। इसके जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कैसे पहचानना है कि जिनमें स्लोप गिवन हो आपको। तो स्लोप गिवन वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जिसमें मैं स्लोप गिवन था, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट भी गिवन था, अगर आपको याद हो। वहाँ पर एक पॉइंट x1 y1 भी गिवन था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक स्लोप गिवन होगा जो कि m है, ठीक है, स्लोप। इसके अलावा आपको एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, यानी कि y इंटरसेप्ट गिवन होगा। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट बेसिकली उसको बोलते हैं जब आपकी लाइन किसी एक्सिस को कट करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को आप कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका पॉइंट P जो कट कर रहा है y एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर ये y एक्सिस को कट कर रही है। तो अगर आपको y एक्सिस के ऊपर कट करने वाला पॉइंट की वैल्यू गिवन हो, यानी कि y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो आप ये वाली फॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आपको x इंटरसेप्ट वाली फॉर्म गिवन होती, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट केस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है आपको, c की वैल्यू गिवन होगी, या c लिख के दिया जाएगा, या तो कहा जाएगा कि y इंटरसेप्ट गिवन है आपको। तो जब y इंटरसेप्ट गिवन है तो ऑब्वियसली आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पर c यूज़ करना है, ठीक है। और आपको स्लोप का कहा जाएगा, स्लोप गिवन है आपको, तो स्लोप का मतलब m आपको गिवन है, ठीक है। इसका अब केस जो है हमने देखा, यहाँ पर इक्वेशन देख ली इसकी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है y इंटरसेप्ट गिवन है आपको, यानी कि c गिवन है, स्लोप गिवन है, यानी कि m गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका है पार्ट नंबर 8, ठीक है। y इंटरसेप्ट यानी कि c गिवन है आपको 3, और स्लोप विच मीन्स m इक्वल टू 2, ठीक है। बहुत आसान इसके फॉर्मूलाज की क्वेश्चन है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करानी है यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड y इज इक्वल टू m कितना है 2x, c कितना है 3। ये आपका आंसर है जस्ट, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको अपना आंसर लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से आपका ये आंसर हो सकता है, ठीक है। जो आपको सूटेबल लगे, दोनों गलत नहीं है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9, y इंटरसेप्ट गिवन है -2, स्लोप गिवन है -2/3। जस्ट आपने फॉर्मूला में पुट करना है, और इसमें कोई काम यहाँ करने वाला नहीं है। c यानी कि y इंटरसेप्ट -2, स्लोप m इक्वल टू -2/3, यहाँ लिखेंगे यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सो y इज इक्वल टू m कितना है आपके पास -2/3, x c कितना है -2, तो सिंपली y इज इक्वल टू -2/3x -2। इट इज़ योर फाइनल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10th। y इंटरसेप्ट आपको गिवन है -5 एंड स्लोप गिवन है 1/2, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है यहाँ पर,
यहाँ पर m गिवन है आपको 1/2, c गिवन है -5, ठीक है। यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इज इक्वल टू 1/2x -5, y इज इक्वल टू 1/2x -5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 11। इसमें आपको गिवन क्या है, y इंटरसेप्ट गिवन है 0, स्लोप गिवन है 0, ठीक है। y इंटरसेप्ट यानी कि c गिवन है आपको 0, स्लोप विच मीन्स m गिवन है आपको 0। तो सिंपल यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 0, x प्लस सी 0, y इक्वल टू 0x 0, 0 प्लस 0 एंड y इक्वल टू सिंपली 0, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नया फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। यहाँ पर पार्ट नंबर 12 में कह रहा है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ पर आपको पहले पार्ट में इस तरह से, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ था, तो अब यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है जिसमें एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हो और वाई इंटरसेप्ट भी दिया हो। अब उस फॉर्म को देखते हैं, उसको समझने के बाद फिर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये रही आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, आपके पास जो भी है कि वहाँ पर आपको सिर्फ वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मालूम थी और स्लोप मालूम था। तो यहाँ पर आपके पास इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर आपकी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वो पॉइंट भी आपको मालूम है, ठीक है। और जो लाइन आपकी वाई एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट भी आपको मालूम है, ठीक है। यानी कि दोनों इंटरसेप्ट मालूम है। सिंपली इंटरसेप्ट क्या होता है, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, और जिस पॉइंट के ऊपर आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी वो आपका वाई इंटरसेप्ट होगा। तो दोनों के दोनों अगर पॉइंट आपको मालूम होंगे, सिंपली हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है एंड सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो सिंपल आपको जो दोनों पॉइंट्स मालूम होंगे, दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं इंटरसेप्ट मालूम होंगे, तो आप वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसको यूज़ करते हुए भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास पार्ट नंबर 12, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट 4 एंड वाई इंटरसेप्ट 3, ठीक है। पार्ट नंबर 12, एक्स इंटरसेप्ट, अब यहीं पर इसको नाम देते हैं एक्स इंटरसेप्ट जो होता है आपका, उसको क्या नाम होता है, एक्स इंटरसेप्ट आपका है ए, यानी कि ए बराबर है 4 के, एंड वाई इंटरसेप्ट विच मीन्स दैट बी बराबर है 3 के, ठीक है। ये आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। इसको सोल्यूशन के बाद आप ये लिख देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद जो है मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो मैं 2 बार क्वेश्चन नहीं लिखवाता। सिंपल ये क्या है, आपने क्वेश्चन लिखने के बाद जो है सोल्यूशन के बाद का पार्ट ये वाला लिखना है जो मैं आपको लिखवाता हूँ। सो एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 4 है। नाउ यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म कह दें, इंटरसेप्ट फॉर्मूला कह दें, वो आपके पास क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब x अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू क्या है 3। सिंपल क्या हो गया, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब इसे हम थोड़ा सा करेंगे सिंप्लीफाई, तो दोबारा लिख दिया मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर,
ताकि हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। अब सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, x/4 + y/3 = 1। यहाँ पर हम ले सकते हैं एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जैसे आपको फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करना है। तो 4 और 3 का एलसीएम आपके पास आएगा 12, ठीक है। अब इसे इधर मल्टीप्लाई करा दें, बिकॉज कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पर। 3 को x से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 को y से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3x + 4y = 1। अब यहाँ पर 12 हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3x + 4y = 12। तो सिंपल आप इसको भी क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, 3x + 4y - 12 = 0, इसे भी आप इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। दोनों की दोनों बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 13, सिमिलर है। x इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है -2 एंड y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है 5। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं पार्ट नंबर 13, x इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट 5। तो सिंपली आप क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट मतलब कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है -2 है एंड b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है। यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, x/a + y/b = 1, x/-2 + y/5 = 1। अब यहाँ पर हम लेंगे इसका एलसीएम। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों के दोनों कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 2 10 आएगा एलसीएम इसका। और सिंपल इस -x को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। वी कैन राइट हेयर एलसीएम 10, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, क्योंकि एलसीएम में आपको पता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कि देखो ये 2 है और ये 5 है, दोनों अपने टेबल में नहीं आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते हैं, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 × 5 10 आ गया। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे, 5 को इधर करा देंगे, 2 को इधर करा देंगे, ठीक है। तो 5 को इधर कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 5x, और माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया था, प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2y = 1, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये एलसीएम। और इसके बाद अब यहाँ पर 10 जो है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, माइनस का 5x + 2y = 10, और ये हो जाएगा, इसे सबको उधर भेज दें, 5x - 2y + 10 = 0, योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 14, वो भी सिमिलर है, जस्ट वैल्यू चेंज है उसके अंदर। पार्ट नंबर 14 में आपको दिया हुआ है x इंटरसेप्ट = -5, y इंटरसेप्ट -1, ठीक है। तो सिंपली आपके पास ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -5 एंड b = -1 यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। x/a + y/b = 1, x/-5 + y/-1 = 1। ये लिख सकता हूँ मैं x/5, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ इसको मैं, -x/5 - y/1 = 1, ठीक है।
तो सिंपल ये हो गया आपके पास। अब इसका करें इसको एलसीएम, तो 5 है डिनोमिनेटर में, 1 है, दोनों के दोनों कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपली 5 वन ज़ा 5, इसका एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 एक्स ज़ा एक्स, 5 वाई ज़ा वाई माइनस 5 वाई इक्वल टू 1, एंड सिंपली ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस एक्स माइनस 5 वाई इक्वल टू 5। ठीक है, आप इसको इधर शिफ्ट कर दें, x प्लस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसे आप कह सकते हैं अपनी फाइनल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट फॉर्म, और वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, अब सिंपल आपके पास वही एक्स वाई प्लेन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, और उस स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है कि ओरिजिन से लेकर उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर क्या होता है, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लेंथ जो कि आपकी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन उसके साथ क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो उस परपेंडिकुलर को जो हमने ड्रॉ किया है उसकी लेंथ फ़र्ज़ करें क्या है, स्मॉल p। ठीक है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ओरिजिन से लेकर उस लाइन के ऊपर, वो बना रहा है एंगल अल्फ़ा अपने एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। आपको अल्फ़ा मालूम है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस लाइन के साथ हमने, उसकी लेंथ मालूम है। ऐसी सूरत में आपके पास जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एक्स कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा मालूम है आपको, वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू स्मॉल p, p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे अब क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज क्वेश्चन में इस तरह का सवाल है, आपसे क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन p इज इक्वल टू 3, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यूनिट्स एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फ़ा 60 डिग्री, अल्फ़ा दिया हुआ है विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर है ये 15, p इज इक्वल टू 3, अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो हेयर सॉल्यूशन करते हैं। p 3 दिया हुआ है, अल्फ़ा 60 डिग्री दिया हुआ है। नाउ वी नो दैट यूजिंग परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, एक ही बात है। तो वो फॉर्म हमारे पास क्या है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू p, एक्स कॉस अल्फ़ा कितना है 60 डिग्री, वाई साइन 60 डिग्री इक्वल टू 3। ठीक है, अब कॉस 60 क्या होता है आपके पास, एक्स कॉस 60 डिग्री होता है आपके पास 1/2, और साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 3। यहाँ से अब सिंपल क्या कर लेते हैं, 2 दोनों के डिनोमिनेटर में 2 सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, 2 ही आएगा। x प्लस √3y, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, इक्वल टू 3। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, x प्लस √3y इक्वल टू 2 3 6, और ये आपकी आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका है पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 में भी सिंपल आपको दिया हुआ है p की वैल्यू 3/2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर, पार्ट नंबर 16, p इज इक्वल टू 3/2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो यूजिंग परपेंडिकुलर फॉर्म,
एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी एक्स कॉस 150 डिग्री प्लस वाई साइन 150 डिग्री इक्वल टू 3/2। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स कॉस 150 डिग्री बराबर होता है √3/2 के, और वाई साइन 150 डिग्री बराबर होता है 1/2 के इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से आपके पास वही काम होगा जो वहाँ पर हुआ था, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम एक ही दफ़ा यहाँ पर 2 आ जाएगा। √3x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। अब इसके डिनोमिनेटर में 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2, तो 2 से 2 आपस में कैंसिल हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर भी जाएगा तो डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 तब भी कैंसिल हो जाएगा, और चाहें तो आप यहाँ से भी कैंसिल कर दें। तो सिंपली क्या हो जाएगा, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज योर फाइनल आंसर और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अभी स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन 5 मुकम्मल हो गया है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था जिसने काफ़ी टाइम लिया हमारा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। जब तक आपने इसको देखना है, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लाजमी करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप लाजमी कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसकी वीडियोस को क्रिएट करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।